दोस्तों, एक बार की बात है। एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास आया। उसका चेहरा उदासी और चिंता से भरा हुआ था। वह गुरु के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। जब भी मैं कोई नई अच्छी आदत अपनाने की कोशिश करता हूँ तो शुरू में तो मैं बहुत जोश और लगन के साथ उसका पालन करता हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरी पुरानी आदतें वापस से लौट आती हैं और मैं फिर से पहले जैसा हो जाता हूँ। कई बार मैंने खुद को बदलने की कोशिश की है, लेकिन मैं असफल रहा। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं आसानी से कोई भी अच्छी आदत अपना सकूं और उसे जीवन भर बनाए रख सकूं। गुरु शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षणों तक शांत बैठे रहे और फिर बोले, वत्स, पहले ये समझो कि आदतें होती क्या है। जब हम किसी कार्य को बार बार बिना सोचे समझे करते हैं तो वह हमारी आदत बन जाता है। आदतें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती हैं। कुछ आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, जबकि कुछ आदतें हमें विनाश की ओर धकेल देती हैं। गुरु ने थोड़ा रुक कर देखा कि शिष्य ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहा है। फिर उन्होंने आगे कहा, तुमने देखा होगा कि बुरी आदतें बहुत जल्दी लग जाती हैं, जबकि अच्छी आदतों को अपनाने में कठिनाई होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हमारा मन है। हमारा मन आराम पसंद करता है। वह किसी भी प्रकार की कठिनाई, जिम्मेदारी या संघर्ष से बचना चाहता है। जो कार्य उसे तुरंत सुख देता है उसे वह तुरंत अपना लेता है, लेकिन जो कार्य परिश्रम, धैर्य और संयम की मांग करता है उससे वह बचता है। यही कारण है कि बुरी आदतें जल्दी बन जाती हैं, जबकि अच्छी आदतों को अपनाने के लिए हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है। शिष्य ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव, ताकि हमारा मन अच्छी आदतों को आसानी से अपना सके? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें और उसे अच्छी आदतों की ओर मोड़ सकें? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, इसके लिए हमें मन की सबसे बड़ी कमजोरी का उपयोग करना होगा। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, वह कमजोरी क्या है गुरुदेव? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा मन हर चीज़ में आनंद ढूंढता है। यदि तुम किसी अच्छी आदत को अपनाने की प्रक्रिया को आनंदमय बना सको तो तुम्हारा मन उसे आसानी से स्वीकार कर लेगा। अगर हम अपने मन को यह विश्वास दिला दें कि कोई अच्छी आदत अपनाने से हमें सुख मिलेगा तो हमारा मन खुद ब खुद उस आदत की ओर आकर्षित होगा। शिष्य ध्यान से गुरु की बातें सुन रहा था। उसने पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? क्या आप मुझे कोई तरीका बता सकते हैं जिससे मैं आसानी से अच्छी आदतें अपना सकूं और उन्हें लंबे समय तक बनाए रख सकूं? गुरु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें 7 महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि तुम इन 7 तरीकों का पालन करोगे तो तुम्हारे लिए किसी भी अच्छी आदत को अपनाना और बनाए रखना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद गुरु ने शिष्य को 7 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताया, जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकता है और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। नंबर 1, स्पष्टता। मन तभी किसी आदत को अपनाता है जब उसे साफ साफ पता हो कि क्या करना है। इसलिए जिस आदत को अपनाना है उसके लिए स्पष्ट योजना बनाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें रोज़ ध्यान करना है तो लिखो कि तुम सुबह कितने बजे उठोगे, कितनी देर ध्यान करोगे और किन चीज़ों से बचोगे। जब मन को सही दिशा मिलती है तो वह उलझता नहीं। नंबर 2, एक मजबूत कारण। अगर कोई आदत अपनाने के पीछे तुम्हारा कारण बड़ा और महत्वपूर्ण होगा तो वह जल्दी आदत में बदल जाएगी। जैसे अगर किसी बीमार व्यक्ति को डॉक्टर कहे कि सुबह टहलना ज़रूरी है
वरना उसकी सेहत और बिगड़ जाएगी। तो वह कितनी भी आलसी हो फिर भी टहलने जाएगा। इसलिए तुम्हें भी अपनी आदत के पीछे एक मजबूत कारण खोजना होगा। नंबर 3, सुख दुख का नियम। हमारा मन वही काम करता है जिससे उसे सुख अधिक और पीड़ा कम मिले। इसलिए किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए उसे इस तरह देखो कि उससे मिलने वाला सुख तुम्हारी मेहनत से ज़्यादा हो। जैसे व्यायाम करने से तुम्हारा शरीर मजबूत और आकर्षक बनेगा, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। अगर तुम इसे सोचकर खुश हो जाओ तो तुम्हारा मन इस आदत को अपनाने लगेगा। नंबर 4, छोटे कदम। अगर कोई व्यक्ति 10 साल से किसी बुरी आदत में पड़ा हो और वह एक ही दिन में उसे पूरी तरह छोड़ना चाहे तो यह मुश्किल होगा। इसी तरह अगर तुम कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हो तो छोटे कदम उठाओ। जैसे अगर तुम रोज़ 1 घंटे पढ़ाई करना चाहते हो तो पहले सिर्फ 1 पेज पढ़ने से शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ाओ। इससे तुम्हारा मन आसानी से इसे स्वीकार करेगा। नंबर 5, सही माहौल। हमारी आदतें हमारे आसपास के माहौल और लोगों से बहुत प्रभावित होती हैं। अगर तुम ऐसी संगति में रहोगे जहां लोग पहले से ही अच्छे आदतें अपनाए हुए हैं तो तुम भी बिना ज़्यादा मेहनत के उन आदतों को अपना लोगे। अगर ऐसा संभव ना हो तो कम से कम उन आदतों से जुड़ी किताबें पढ़ो या हमारी वीडियो को डेली देखो। इससे शायद ही आपको कुछ ना कुछ डेली ज़रूर सीखने को मिलेगा। नंबर 6, आत्मनिरीक्षण और ध्यान। गुरु ने कहा, मन पुरानी आदतों से भरा हुआ होता है, इसलिए किसी नई आदत को अपनाने के लिए पहले मन की सफाई ज़रूरी है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से मन को शांत और स्वच्छ बनाओ ताकि नई आदतें उसमें आसानी से जगह बना सकें। नंबर 7, अनुशासन और धैर्य। कोई भी आदत रातों रात नहीं बनती। इसके लिए निरंतरता और धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर तुम किसी आदत को अपनाना चाहते हो तो नियमित रूप से उसका पालन करो, भले ही कुछ दिनों तक परिणाम ना दिखे। धीरे धीरे वह आदत तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। गुरु ने शिष्य को यह सब समझाया और कहा, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करते हो या नहीं। अगर तुम इन तरीकों को अपनाओगे तो तुम न सिर्फ अच्छी आदतें बना सकोगे बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकोगे। शिष्य ने गुरु को धन्यवाद दिया और इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प किया। वह वहाँ से प्रसन्न मन से चला गया, यह सोचते हुए कि अब वह अपने इच्छा अनुसार किसी भी अच्छी आदत को अपना सकता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली कहानी वीडियो हर रात 10 बजे सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं किसी एक और नई कहानी में एक अच्छे सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।